हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, मैंने जो पिछले दिनों गूगल फॉर्म में एक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी बनाया था संख्या पद्धति पर आधारित। तो उन प्रश्नों को किस तरह हल करना था ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर गूगल फॉर्म का वो पेज आप लोगों के सामने आ गया है। यहाँ देखें, यहाँ पर तो यहाँ हमको नाम लिखना था अपना, हिंदी या अंग्रेजी जो जिसमें भी आप टाइप करना चाहें, और यहाँ पता लिखना था, यहाँ देखिए, और यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। देखिए पहला प्रश्न लिखा है, प्रथम 10 प्राथमिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला जरूरी बात है वो है कि ये प्राथमिक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि योगफल तभी करेंगे हम जब जानेंगे कि प्राथमिक संख्या क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं, अब अभी तक हम लोगों ने जिसके लिए अभाज्य शब्द यूज किया था, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही भाजक होते हैं, एक और स्वयं, उन्हीं को बोला जाता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम मतलब होता है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक होता है। अब प्राथमिक को प्रधान भी बोलते हैं। मान लीजिए आपके परीक्षा में आ गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, या प्रथम 10 प्राथमिक संख्याओं का योगफल, या प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, या प्रथम 10 प्रधान संख्याओं का योगफल, या प्रथम 10 एक कहते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़। तो अभाज्य संख्या को के लिए देखिए कितने शब्द आ गए, अभाज्य संख्या, प्राथमिक संख्या, प्रधान संख्या, रूढ़ संख्या। तो आपके परीक्षा में इन 4-5 शब्दों में से कोई भी शब्द दिया जा सकता है। तो जो भी पूछे इनमें से आपको याद रखना है कि ये सब अभाज्य संख्याओं के ही नाम हैं, तब आप सही तरीका से बना सकते हैं। तो इस तरह हम क्या जाने कि प्राथमिक संख्या माने अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो शुरू कौन सा होता है, 2। शुरू कौन सा है, शुरू है 2। अब लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये हो गए हमारे प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब देखिए इनको 60 यानी जल्दी जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए 29 है। अब 29 में अगर एक जोड़ा जाए तो ये 10 बन जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो 29 में एक जोड़े 30 और 10 हो गया 40 हो गया। शून्य बनना चाहिए वो, जैसे 23 है, 23 में 7 वाला जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 इसमें आ गया, 30, 10, 40, ये भी 40 हो गया। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना एक एक संख्या। अब देखिए 19 है। अब 19 में क्या जोड़ें, तो 19 में क्या जोड़ें तो ये 10 हो जाए। ठीक है, यानी कि 20 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं है एक जोड़ने लायक, तो जो है आगे उसी को जोड़ें। तो ये 19 में हम ये इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिए, तो ये जोड़ दिए तो कितना हुआ, 9, 3, 12, 12 की 2 और 1, 1, 2, 1, 3 हो गया। अब देखिए बाकी इतना संख्या जुड़ गया। अब ये बचा हमारा, तो यहाँ देखिए 5, 3, 8, 2, 10, अब ये 7, 17 इतना हो गया। अब इनको जोड़ना है तो देखो 7 और 2, 7 है, इकाई में 2 है, इधर तो शून्य है, तो क्या हो जाएगा जी, 9 होगा। अब इसको गिनते हैं, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 129 हुआ। तो ये जो 129 है, सी ऑप्शन यही क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। रूढ़ संख्या, प्रथम 10 रूढ़ संख्याओं के गुणनफल की इकाई में कौन सा अंक होगा। तो अभी बताया मैं, अभाज्य संख्या कोई प्राथमिक संख्या, प्रधान संख्या, रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो अगर हम लिखेंगे प्रथम 10 इस तरह, तो 2 गुणित क्या आएगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ सबको लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है, उस उत्तर उससे पहले भी जान सकते हैं। इसका एक नियम है। क्या नियम है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। हम 5 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 10 हो रहा है ना। अब 10 का गुणा तुम किसी भी संख्या से करो,
उसके इकाई में शून्य आना तय है। ठीक है, शून्य आना निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम 10 रूढ़ संख्याओं के गुणनफल की इकाई में कौन सा स्थान है ये पूछा है, केवल इकाई में, संख्या नहीं बताना है। तो याद रखें, जिस भी संख्या की इकाई में शून्य हो, यानी शून्य इकाई वाला संख्या से किसी भी संख्या का गुणा करने पर इकाई में शून्य आना निश्चित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई में क्या आएगा जी, शून्य आएगा। ठीक, मान लीजिए इस तरह करते हैं 7 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 5। अब यहाँ पूछे कि इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा, तो हमको देखना है कि ऐसा 2 अंक थोड़ी है जिसका गुणा करें तो इकाई में शून्य आ जाएगा। तो देखो 4 5 का गुणा करते हैं तो 20 आ गया, इकाई में शून्य आ गया ना। इसका मतलब इनका गुणा करोगे तो इकाई में शून्य आना तय है। ठीक, ऐसे ही इसी सिद्धांत पर यह भी आधारित है। अगला प्रश्न, 12 और 82 के बीच की संख्या। तो दो संख्याओं के बीच की संख्या जानने के लिए एक उदाहरण से समझो, जैसे 1 2 3। ठीक, यहाँ पर 1 और 3 के बीच की संख्या पूछूं तो क्या है, 2 को बोलेंगे। 1 और 3 के बीच में क्या संख्या है जी, 2 है। तो ये कैसे मिला, बीच कब मिलेगा, जब दोनों को जोड़ दें। तो 1 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4। 1 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा, 4 आएगा। इसको 2 भाग कर दो, बीच का संख्या कह रहा है माने 2 भाग करेंगे। जैसे कोई कागज है, इस तरह कागज है, अब तुमको बीच, कागज के बीच वाला लाइन प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, बीचों बीच से ऐसे बराबर मोड़ लेते हैं ना, कागज को 2 भाग में बांट देते हैं तो हमको बीच वाला लाइन प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह ये 1 से 1 ज़्यादा है, 3 से 1 कम है, यानी इनकी बीच की जो दूरी है वो 1 बराबर है। अब बीच की दूरी 1 बराबर हो तो बीच वाला स्थान प्राप्त करने के लिए उसको 2 बराबर भाग में मोड़ना पड़ता है। जैसे कागज को, उसी तरह क्या हुआ कि इसको 2 बराबर भाग ऐसे करके मोड़ दिए, माने जोड़ तो दिए, तो लास्ट शुरू वाला लास्ट वाला को जोड़ देना है। तो एक शुरू, जैसे 1 2 3, तो शुरू वाला लास्ट को जोड़ देंगे, 3 1 4 और 2 भाग करेंगे तो इस तरह मिल जाता है। देखो बीच वाला संख्या मिल गया। सेम इसी सिद्धांत पर ये भी काम करता है। कैसे करेंगे, 12 और 82 के बीच की संख्या पूछा तो 82 और 12 को क्या कर दो, जोड़ दो। कितना मिला, 94। अब 94 को 2 भाग कर दो, कितना आएगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 4 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, कितना आया, 47। तो ये जो 47 है यही इसका आंसर है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ऊपर का प्रश्न और नीचे का प्रश्न, ऊपर का प्रश्न और नीचे का प्रश्न एक ही जैसा है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, कैसे, यहाँ बीच का संख्या पूछे हैं। अब बीच की संख्या क्या होता है, देखो बीच की संख्या को देखो। बीच की संख्या पूछे तो क्या किए, पहला संख्या अंतिम संख्या के जोड़े, आधा कर दिए, मिल गया। अब मैं इसी को क्या कह सकता हूँ कि 1 से 2 उतना ही अधिक है जितना कि 3 से कम है कि नहीं है। 1 से 2 1 ज़्यादा है और 3 से 1 कम है, तो 1 से उतना ही ज़्यादा है अगला संख्या, बीच का जो संख्या है, जितना कि लास्ट वाले संख्या से वो कम है। तो ये भी आखिर बीच का ही संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ भी वही नियम करना है। तो इस प्रश्न को 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो बीच की संख्या पूछें 2 संख्याओं की, या फिर इस तरह किसी संख्या से उतना ही अधिक है जितना कि लास्ट वाले संख्या से कम है। तो भी यही करना है। क्या करेंगे, यहाँ भी हम 31 में 91 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया जी, 122 हो गया। ठीक, तो 122 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12 और 2 1 कम 2, 61 आया। तो ये जो 61 है यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, आशा है आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए सरकाते हैं ऊपर, ये इस प्रश्न में आ गए। अब देखिए लिखा है प्रश्न, प्राकृत संख्या 2 से 29 के बीच कितने प्राथमिक संख्याएं हैं। अभी बताए हैं, पहला प्रश्न हमारा प्राथमिक से शुरू हुआ है। तो लिखा है 2 से 29 के बीच। तो आप लोगों के लिए बता दूं, इसके लिए सॉरी है, ये ऑप्शन, मैं प्रश्न कुछ दूसरा लिख रहा था और उसी के आधार पे ऑप्शन डाला था। ठीक है, तो प्रश्न मैं ये लिखना चाह रहा था इसमें कि प्राकृत संख्या 2 से 29 के बीच के
प्राथमिक संख्याओं का योगफल क्या होगा ये लिखना चाह रहा था, लेकिन गलती से कितने प्राथमिक संख्या हैं ये लिख डाला। तो दोनों का उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये उत्तर लिखें तो देखिए लिखेंगे 2 से 29 तक प्राथमिक संख्या लिखेंगे पहले, तो क्या होगा 2 3 5 7 11 13 17 23 29 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 से 29 तक प्राकृत संख्या। अब लिखा है देखो के बीच, तो के बीच जब भी कहता है तो हमको शुरू और अंतिम को गिनना नहीं रहता। ठीक जैसे मैं कहूँ कि 1 से 5 के बीच कितने हैं, तो 2 3 4, तो 1 और 5 को नहीं गिनेंगे, बीच में पूछ रहे हैं, तो 2 3 4 तो 3 ही संख्या है। ठीक है, 3 ही संख्या है। तो उसी तरह यहाँ क्या पूछा गया है, 2 से 29 के बीच, यहाँ 2 से 29 के बीच कितने प्राथमिक संख्याएं हैं, तो 2 और 29 को नहीं गिनेंगे, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, यहाँ 19 लिखने भूल गए हैं, कितना होगा 8 होता है। तो वास्तव में इसका उत्तर होगा 8। ठीक, लेकिन मैंने बताया कि ये प्रश्न थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, यहाँ लिखा गया कुछ और। तो कितने संख्या पूछा जाता 2 से 29 के बीच, 2 और 29 तक, 2 से 29 तक तो लिखते, लेकिन 2 और 29 को छोड़ के गिनते, तो जो उत्तर आता वो सही उत्तर था, 8 संख्या है। अब देखिए, अब मैं जो ये उत्तर, ये ऑप्शन कैसे में क्या करना था, मैं क्या लिखना चाह रहा था कि 2 से हम 29 तक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे करना था। अब बीच की संख्याओं का योगफल पूछना चाह रहा था मैं, तो दोनों को नहीं गिनते, तो इनको गिनते केवल बीच की संख्याओं का योगफल। देखो 23 के साथ क्या जोड़ते, 17, तो ये क्या बन जाता 10, ये हो गया 30 हो जाता ना। 19 के साथ 11 को जोड़ते ऐसे, तो क्या भी हो जाता है, ये भी 30। 13 के साथ, अब देखो ये सब जोड़ा गया, 13 के साथ 7 को जोड़ते 20 हो गया। अब देखिए 5 3 क्या है जी 8। अब देखो 30 30 60 60 20 80 80 8 80 8 88, सॉरी रुकिए, ये 23 23 17 40 हो रहा है, 23 17 40 हो रहा है, तो 40 है ये हो गया हमारा 30। तो 40 30 70 70 20 90 90 8 98, तो 98 जो ये उत्तर है लास्ट वाला, यही इसका आंसर था। लेकिन ये प्रिंट थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो दोनों तरीके से कैसे उत्तर आता है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखते हैं ये प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल 80 है तथा उनके बीच अंतर 34 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, इससे संबंधित वीडियो देखना है तो केवट सर का नवोदय क्लास या केवट सर का गणित क्लास लिख करके आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। संख्याओं का योगफल दिया हो, अंतर दिया हो, तो कैसे हम संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो कैसे बनाना है, हमको क्या करेंगे, योगफल और अंतर दिया है तो उनको, अगर छोटी संख्या जानना है, प्रश्न में क्या पूछा है छोटी संख्या, तो योगफल में से अंतर को घटाएंगे। तो ये देखो क्या मिला हमको, क्या मिला 4 घटा दिए 46 मिला। ठीक, 10 में 0 को 10 मानेंगे, 10 में 4 गए 6, हासिल 1, 8 में 4 गए 4 हो गया। अब देखिए 46 मिला, आप 2 संख्याओं से मिलकर बनाए, इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 भाग कर देंगे, 2 2 ने 4, अब इस तरह हो गया 2 3 6, तो कितना उत्तर आया 23। तो यही जो 23 है यही क्या है आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ छोटी संख्या पूछा है, मान लीजिए इस प्रश्न में बड़ी संख्या पूछा होता तो क्या करते, हम ये जो 80 और 34 है इसको जोड़ते इस बार। छोटी संख्या पूछे, देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हम किसी संख्या में कोई संख्या घटाते हैं तो वह छोटा हो जाता है, और जब किसी संख्या में कोई और संख्या जोड़ें तो वह बड़ा हो जाता है। तो बड़ा संख्या पूछेगा या बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ना है, ठीक है, दोनों अंतर और योगफल को, और जोड़ने के बाद फिर 2 से भाग करना है। ये देखिए जोड़ दिए, अगर जोड़े तो इस तरह का 2 5 6 10, क्या बचा 1 4 2 7 14। तो इस तरह जो 57 मिला ये बड़ी संख्या है, और घटाना, अगर छोटी संख्या पूछे तो योगफल में अंतर को घटाएंगे फिर 2 से भाग करेंगे।
ठीक है, तो वो जो प्राप्त होगा संख्या वो छोटी संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए लिखा है शून्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ लिखा है पहला एक प्राकृत संख्या है, तो हम जान रहे हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 से अनंत तक, तो ये शून्य तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। सबसे छोटा पूर्णांक तो याद रखें सबसे छोटा पूर्णांक ही नहीं होता, क्योंकि ये 0 बीच में रहता है, इधर 1 2 3 प्राकृत संख्या, इधर -1 -2, तो हम इस तरफ बाएं तरफ भी अनंत तक लिख सकते हैं और दाएं तरफ भी अनंत तक संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ देखें सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या को पहले जान ले। पूर्ण संख्या कैसे होता है, तो 0 से 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, ये अनंत तक लिखाता है। तो बड़ा तो न तो प्राकृत संख्या बड़ा सा बता सकते हैं सबसे बड़ा, न पूर्ण न प्राकृत, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, पूर्ण और पूर्णांक संख्या दोनों है। कैसे, देखो 0 क्या है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। क्यों, क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है। भाई पूर्णांक संख्या में जितने भी ऋण चिन्ह वाले हैं और 0 और 1 2 3 4 प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक ये सभी क्या है जी, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में 0 भी शामिल है, देखो अब पूर्ण में 0 से शुरू ही होता है, तो ये भी पूर्ण भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 0 है, ये जो 0 है वो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या दोनों, तो यही इसका आंसर है। चलिए देखें अगला प्रश्न, सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, तो अभी बताए हैं 0 1 2 3 4 5, तो जहाँ से अंक लिखना हम शुरू करते हैं वही सबसे छोटा संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या लिखना शुरू करते हैं तो 0 से करते हैं, 0 1 2 3, तो शुरू में क्या लिखा हमने 0, इसका मतलब 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर है ये वाला। जैसे हम प्राकृत संख्या को पूछें सबसे छोटा प्राकृत, तो प्राकृत संख्या 1 से लिखना शुरू करते हैं, तो शुरू कहाँ से किए 1 से, इसका मतलब 1 सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। ठीक, तो समझ आ गया। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। अब आते हैं यहाँ अगला संख्या। अब देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि प्राथमिक संख्या मतलब अभाज्य संख्या का हम लोग प्राथमिक संख्या कहते हैं। अब लिखा है 2 अंकों की होना चाहिए और सबसे छोटी, तो 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होता है, देखो 2 3 5 7 11 13, तो अभाज्य संख्याओं को क्रम से लिखते हैं, तो तब तो ये तो 1 अंकों की है। अब यहाँ से 2 अंकों की लिखना शुरू कर रहे हैं, तो जहाँ से शुरू करते हैं वही क्या होता है सबसे छोटा। तो 2 अंकों को शुरुआत 11 से हो रहा है, इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या है जी, 11 है। समझ आ गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या अभी बताया हूँ मैं, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जितने भी प्राकृत संख्या 1 2 3 धनात्मक संख्या 0 और जितने भी ऋण वाला संख्या है -1 -2 -3 यानी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इन सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो भाई 0 से छोटा ऋण 1 है, ऋण 2 है, उससे छोटा ऋण 3 है, तो ऐसे करके अनंत तक जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे सबसे बड़ा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्ण संख्या या सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत होता है, उसी तरह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या भी अनंत होता है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मैं प्रश्नोत्तरी बनाकर भेजा था, ये इस तरह इसका आंसर होगा। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब पसंद आया होगा तो लाइक करना कृपया मत भूलिए। आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए 10 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी पहले भेजा जाएगा, फिर उन प्रश्नों को कैसे हल करना था और कौन सा उत्तर है, कौन सा विकल्प सही है, उसके बाद उसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जारी होगा।
तो चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।